अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आ गई तब्दीली प्रोग्राम के साथ मैं शाहिद मुस्तफ़ा, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार शहजाद चुगताई साहब। शहजाद चुगताई साहब, कराची जो आप देख रहे हैं, एक मुल्क को चलाने वाला शहर जो है, अब मुल्क भर से लोग यहाँ आते थे और रोज़गार हासिल करते थे, जिसकी जहाँ मर्जी चाहती थी रेड़ा लगा लिया, पथारा लगा लिया, ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया जी। और अदालतों ने एक्शन लिया। जो किराएदार थे केएमसी के, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हुई और कराची में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ तजावुज़ात के ख़िलाफ़, लेकिन उस ऑपरेशन के असरात भी जो है ना वो ज़ायल हो गए। जी जी। और कराची में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एक एक्शन एडिशनल आईजी जो है ग़ुलाम नबी साहब ने लिया है, जिससे अंदाज़ा होता है कि किसी भी शहजाद साहब ईमानदारी दयानतदारी से कोई एक शख्स भी काम करे तो वो माशरे में एक इनकलाबी तब्दीली ला सकता है। उन्होंने पुलिस का कारोबार धंधा ख़त्म कर दिया, उन्होंने केएमसी का धंधा ख़त्म, तमाम माफिया जो शहर में थी, डीएमसी का देखें लोगों को शहजाद ट्रैफिक साहब, पुलिस, हाँ परेशानी हो रही है, बेरोज़गारी हो रही है, लेकिन बात यह है कि शाहराहों पे कब्ज़ा करना, फुटपाथों पे कब्ज़ा करना और अपनी दुकानों के आगे जो है पीछे उनकी दुकानें हैं, इंक्रोचमेंट करना। शहजाद साहब, ये एक कराची के साथ जो है हो रहा था वो खेल, एक रिलीफ तो आवाम को नज़र आया कि ट्रैफिक में बेहतरी आई है। क्या कहेंगे आप? देखें, एक तो पहली बात तो ये है कि ये जो मेयर साहब ने ऑपरेशन किया था और फिर डीएमसी ने भी किया था, केएमसी ने भी किया था, तो ये ऑपरेशन जो है वो ज़बरदस्त ऑपरेशन था और उसके नतीजे में खासी इंक्रोचमेंट हटाई गई। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जब उस वक्त अगर 17-18 लाख इंक्रोचमेंट थी टोटल मिला के, यानी कि पूरे शहर की, डीएमसीज़ की, गलियों की, सड़कों की, छोटी सड़कों की, तो अब जो है वो दुगनी हो गई, वो यानी इंक्रोचमेंट कम होने की बजाय बढ़ गई। अच्छा देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये जो यानी कि हम जो निशाना बनाते हैं, हम निशाना बनाते हैं रेडी वाले को, हम निशाना बनाते हैं छोटे जो एक आदमी पथारा लेके बैठा हुआ है, एक छाबड़ी लेके बैठा हुआ है और कोई चीज़ बेच रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर जो आदमी छाबड़ी में कोई यानी फुटपाथ पे छाबड़ी रख के या सड़क पे छाबड़ी रख के या एक किसी कोने में छाबड़ी रख के कोई चीज़ बेच रहा है तो वो इंक्रोचमेंट नहीं है, क्योंकि वो मूव कर रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। इस तरह ये ठेले जो हैं ये भी मूव करते हैं, ये भी एक जगह यानी कि नहीं होते। तो अच्छा, अब ये होता क्या है कि ये जो बड़े इंक्रोचर हैं ना, वो माफिया में आते हैं और वो उनकी मिली भगत है केएमसी और पुलिस के साथ। अच्छा, बड़े इंक्रोचर कौन से हैं? बड़े इंक्रोचर ये होटल हैं, ये फूड सेंटर हैं और ये क्या कहते हैं आपकी जो ये जितनी भी चैन है, ये चैन है, ये फूड्स की चैन जो चल रही है, फूड की चैन चल रही है। लेकिन शहजाद साहब, आप ये देखें कि अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, आज उन्होंने पीआईए प्लाटिनियम देखें, इसके साथ जो है शादी हाल था, उसका रुख तब्दील करके नाम तब्दील कर दिया, पार्क कर दिया। इस तरह के व्यूज़ ये देखें, इदारे जो है केडीए ने तमाम जितने ऑपरेशन किए थे वो तकरीबन जो है 70% उनके शादी हाल जो है दोबारा खुल गए। इस शहर से आप इंक्रोचमेंट का खात्मा करा ही नहीं सकते। उसकी वजह ये कि पैसा इतना इन्वॉल्व है और अब मामला करोड़ों से अरबों तक चला गया है। और ये जो है, अच्छा ये नहीं है कि ये जो भत्ता है ये कोई केएमसी का इंस्पेक्टर ले रहा है, केएमसी का क्लर्क ले रहा है या केएमसी का डायरेक्टर ले रहा है, ये लेकिन केएमसी का डायरेक्टर तो शहजाद साहब वो कह रहा है इतना पारसा बन रहा है, वो केडीए वो कह रहा है कि मीडिया ब्लैकमेलर है जो उसकी कवरेज दिखाते हैं। जी नहीं, वो भी तो पेड होती है ना। हाँ। देखिए, वो जो कवरेज होती है, जो केएमसी के डायरेक्टर की जो कवरेज होती है, उसके नाम से चलाई जाती है, अखबारों में छपती है और जो सोशल मीडिया में चलती है और जो मुख्तलिफ चैनलों में चलती है, वो भी पेड होती है। तो वो सही कह रहा है। कैमोफ्लेज होती है, कैमोफ्लेज ये होती है कि वो थोड़ी सी कार्रवाई करते हैं और उसके बाद फिर उनसे कहते हैं कि आप दोबारा कब्जा कर लें, दोबारा कब्जा कर लेते हैं। ये भत्ता जो वो लेता है वो कहाँ से लेता है और फिर अगर वो मीडिया को भी देता है, चला मुझे इस पे कोई एतराज़ नहीं है और वो गलत नहीं कह रहा होगा, अगर मीडिया को भी वो भत्ता दे रहा है तो वो घर से लाके नहीं दे रहा है ना भाई। वो तो यानी कि जो केएमसी की अहम शख्सियात हैं और जो दूसरी अहम शख्सियात हैं उनको भी, मतलब कोई ये नहीं है कि उनको वो भी लाखों रुपए दे रहा है, उनको भी एक एक शख्सियत को 1-1 करोड़ रुपए माहाना वो दे रहा है। क्या शहजाद साहब मेयर कराची को इसका हिस्सा नहीं जा रहा? आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, देखें खुल के हम बात करें, शहर हमें मेयर अजीज नहीं है, हमें अपना शहर अजीज है।
हम ध्यानात उसी अफसर को तैनात कर रखा है एक अरसे से, जो करोड़ों रुपए जो है कमा रहा है, तो वो करोड़ों रुपए मेयर को नहीं नजर आ रहे, मुझे आपको नजर आ रहे हैं क्या? इनकी जेबों में नहीं जा रहे इन सियासी लोगों को? ये तो केएमसी का जो एक शोर होता है कि केएमसी के फाइनेंशियल क्राइसिस है या केएमसी में कुछ नहीं रहा, कोई तरक्याती प्रोजेक्ट नहीं रहे, ये छोड़ दें। ये तरक्याती प्रोजेक्ट से तो कोई जो अफसरान की आमदनी होती है जो 50% वो लेते हैं या 25% अब 70% तक लेते हैं, बाज तो फाइल करा के जो है। शहजाद साहब, मैं आपको ये सुनाऊं कि मेरा जू में जाना हुआ। जी जी। तो जू में एक अभी अफसर आया है, अयूब करके कोई आया है, कंवर अयूब आया, डायरेक्टर सफारी पार्क से वहाँ। मैंने उससे पूछा ये कंवर अयूब पैसे नहीं है केएमसी के, तुम ये कैसे इसकी तस्नीम? कह रहा है शायद साहब मेरा जो मेरा भत्ता आता है ना, वो मैं इसी पे लगा देता हूँ, वो हराम के पैसे मैं अपने घर नहीं ले जाता, जो है ना सफारी पार्क में लगाता हूँ और ये लगाता हूँ। तो अंदाज़ा लगाओ अगर इस शहर का मेयर भी जो है अपना भत्ता और दूसरे अफसरान भी अगर अपना भत्ता इदारों में ये लगाना शुरू करते हैं, तो मेरा ख्याल केएमसी की हालत भी, शहर की हालत बेहतर हो सकती है। कंवर अयूब साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो चिड़ियाघर में भी करोड़ों रुपए का वो भत्ता वसूल करते थे, और वो भत्ता ये नहीं था कि वो भत्ता जो है सिर्फ जो चिड़ियाघर का डायरेक्टर खा रहा था, वो भत्ता जो है ऊपर तक जाता था, केएमसी में भी ऊपर तक जाता था और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी ऊपर तक जाता था। और कई साल तक, यानी कि 10-15 साल तक वो लोग हिल पार्क पे जो है गैर कानूनी चार्ज पार्किंग फीस वसूल करते रहे, एंट्री फीस वसूल करते रहे, और वो सारे पैसे जो है वो सब खा गए, और कोई आज बासपुरुष करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। शहजाद साहब, जो इस शहर में हो रहा है, मेयर साहब कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे अफसरान उनकी जमात एमक्यू हमने तैनात कर दिए हैं और 18 और 20 ग्रेड में कर दिए जिन्हें 2 लाइनें नहीं लिखना आती। लेकिन शहजाद साहब, वो अक्सरियती जो अच्छे अफसर हैं वो तो घरों पे बैठे हुए हैं। नहीं, वो तो सबको पोस्टिंग ही नहीं मिली ना, जो उनको पोस्टिंग सारे चार्ज पार्किंग का कौन है? ये कि अगर पोस्टिंग है तो ऐसी है कि डायरेक्टर कंप्यूटर बना दिया, डायरेक्टर आईटी बना दिया। देखे ना, वो सियासी सारे जो है चार्ज पार्किंग में वो सियासी जग बैठा हुआ, स्टोर में वही बैठा हुआ, व्हीकल में वही बैठा हुआ, हर डिपार्टमेंट में, लैंड में वही बैठा हुआ, स्टेट में वही बैठा हुआ, सारे तो मेयर साहब के अपने पसंदीदा लोग बैठे हुए हैं वहाँ से, और कह रहे हैं कि जनाब रेवेन्यू नहीं हो रहा। वो भाई रेवेन्यू कैसे होगा जब आपने जिनको असाइनमेंट उनके कुछ है वो आपको खुश कर लें या शहर के जो है काम कर लें, रेवेन्यू पैदा कर लें। तो नाजरीन, बस ये है कि आप देखें कि हम सिर्फ तब्दीली की एक मिसाल दे रहे हैं कि एक इमरान खान ने नियत की लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। एक जो है हमारा जो है पुलिस अफसर गुलाम नबी ईमानदारी और दयानतदारी से काम करता है। वो कहता है कि मैं ऐसे SHO को हटा दूंगा अगर शहर पे मुझे कोई जो है तजावुज़ात नज़र आए। तो बात यह है कि अगर इसी तरह नियत करके जो है पसंदीदा लोगों को तैनात, पसंदीदा अफसरान, अजीज़ व कारब, ये अकरबा परवरी जो है, ये अगर इससे हम निजात हासिल कर लें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं और बेहतरी ला सकते हैं। ऐसा नहीं है इस माशरे में कि बेहतरी नहीं आ सकती, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। अभी बहुत लोग मौजूद हैं, बहुत ईमानदार लोग मौजूद हैं, मुल्क चल रहा है, दुनिया चल रही है और अल्लाह ताला का एक निज़ाम जो है वो काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया शहजाद चुगताई साहब, थैंक यू।